हाँ तो गुरु जी नमस्कार। आप लोगों को ASG टारगेट टॉप चैनल में आपका स्वागत है। और यह चैनल अब अपने आप टॉप हो रहा है। क्यों? क्योंकि कल ही तो था पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम। तो पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम था तो आप थोड़ा सा उसमें देख लीजिए। हाँ कि मैंने अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, यूट्यूब चैनल पर, हाँ हमने बच्चों को यह कहा था, सजेशन दिया था कि बाबू हाँ आज पॉलिटिकल का एग्जाम है। यहां देखिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि आज पॉलिटिकल का एग्जाम है। 11th क्लास का नोट्स और संविधान भी पढ़ लेना है बहादुरों, ठीक है? क्योंकि 12th क्लास का एग्जाम है और बिहार बोर्ड खेला करता है। ये बात तो मैंने लिख दिया था 7:24 सुबह में, जब बच्चे सब एग्जाम देके निकले। हाँ तो ये बच्चा का सबसे पहला रिएक्शन आया मित्रों। देखिए ये कहता है 95% क्वेश्चन 11th का था। ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव सारा संविधान से आया। और समझिए कि जो बच्चे पूरी तरह से क्लास 12 को डूब के पढ़े होंगे वो तो कल डूब ही गए होंगे। इसीलिए हाँ तो टीचर और कोचिंग ढंग का चुने। और ज्यादा हम अपनी तारीफ क्या करेंगे जब बच्चे ही तारीफ कर रहे हैं, तो हम तारीफ अपना क्यों करें। अब जैसे कल है भूगोल की परीक्षा, तो आइए आज भूगोल में हाँ जादुई सजेशन हम लोग लेते हैं, ठीक है? भूगोल में भी 2 किताबें हैं। एक है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, आ गया सामने। तो सुनिए अब इसमें क्या क्या करना है। इसमें जो पहला चैप्टर है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें आप क्या करना है, मानव भूगोल में जरूर पढ़ लेना है कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल की परिभाषाएं क्या है, रेटगेल क्या कह रहे हैं, LLC सैंपल क्या कह रहे हैं, और सब जो ज्योग्राफर है उनके बारे में पढ़ लेना है। नेचर एंड स्कोप को भी देख लेना है। इसमें केवल और केवल ध्यान दें 11 से क्वेश्चन नहीं आएगा। ज्योग्राफी है, इसमें केवल और केवल 12 से क्वेश्चन आएगा। आप भी आ जाइए सजेशन के लिए, आपका भी स्वागत है। देख लीजिए बच्चे सब कैसे ही मार रहे हैं, जबकि पता है बच्चे को यूट्यूब पर सजेशन मिल जाएगा। लेकिन बच्चा सब सोचता है कि ऑफलाइन भी मिल जाए तो क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, बैठिए सुनिए पहले, ठीक? इसमें आपको 2 क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना है। हाँ नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन यानी कि मानव का प्राकृतिकरण, और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर यानी प्रकृति का मानवीकरण। गारंटी है, फिर मैं कह रहा हूं, पिछले वीडियो को ध्यान में रखिएगा। हाँ बाबा झूठ नहीं बोलता है। 2 क्वेश्चन में से एक लॉन्ग में आएगा और एक शॉर्ट में आएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन में पॉपुलेशन को पढ़ लेना है, डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेना है कि वर्ल्ड में हाँ खास करके एशिया में और वर्ल्ड में भी हाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री कौन है। कम से कम 5 अधिक जनसंख्या वाले देशों को जरूर याद करके जाएंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी को देखना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व क्या है, परिभाषा पूछेगा और पूछ देगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। अब कल की बातें हैं तो कल पता चलेगा, लेकिन आप लोगों का पूरा सिलेबस रिवाइज किया हुआ है, कई बार पढ़ा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीजों को याद करने में आप लोगों को दिक्कत होगी। पॉपुलेशन कंपोजिशन मतलब जनसंख्या संघटन। इसमें आपको याद जान लेना है विश्व में किस महादेश में किस तरह की जनसंख्या का संगठन है। पुरुष की संख्या कहां ज्यादा है, महिला की संख्या कहां ज्यादा है, हाँ कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, कितने ग्रामीण जनसंख्या है, कितनी शहरी जनसंख्या है, कितने युवा जनसंख्या है। ओके, और ह्यूमन डेवलपमेंट यहां से क्वेश्चन आएगा। HDI पता करके जाइएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव सूचकांक, विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक पढ़ के जाना है। और इसमें हम वो जो अर्थशास्त्री थे, कौन थे पाकिस्तान के अर्थशास्त्री, महबूब उल हक, और भारत के अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन। और इसी डेवलपमेंट में आपको पूछा जाएगा 4 पिलर,
और 4 अप्रोचेज, तो चारों पिलर को पढ़ लेना है। और ज्योग्राफी के ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 अप्रोचेज, बच्चे सब बता भी रहे हैं कौन कौन अप्रोचेज है, तो हल्ला नहीं हो। हाँ, आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग 4 अप्रोचेज बता पाते हैं कि नहीं। तो आगे आइए, इसके बाद आपको, क्योंकि इस चैप्टर से ज्यादा पूछा जाएगा सब्जेक्टिव लॉन्ग और शॉर्ट में, सेकेंड बुक से ऑब्जेक्टिव रहेगा। प्राइमरी एक्टिविटीज में आप देख लीजिएगा, नोमेडिक खास करके जरूर पढ़ के जाना है कि ऋतु प्रवास क्या है, ट्रांस ह्यूमन्स क्या है, इसे पढ़ लेना है। उसके बाद प्राइमरी एक्टिविटीज में, जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज में ढेर सारी चीजें आती है, खास करके 4 चीजें, कृषि, मत्स्य पालन, खनन और पशुपालन। तो इन सब चीजों को देख लेना है और इसे जरूर याद करके जाना है कि झूम खेती का कहां कहां पर क्या क्या नाम है वो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, बात पर भरोसा रखिए। उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटी में यहां पर उद्योगों के बारे में पूछा जाएगा। याद रख लेना है कि किन किन देशों के किन किन शहरों में बड़े बड़े उद्योग लगे हैं। खास करके जो आपके बुक में दिया गया है, लोहा उसको पढ़ के लेना है, आयरन, कॉटन यानी सूती कपड़ा उसको पढ़ लेना है, कोयला, इन सब चीजों को पढ़ लेना है। टर्शियरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज में ही क्वीनरी एक्टिविटीज है, यानी तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप के साथ आपको पंचम क्रियाकलाप भी पूछेगा। तो आप टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को पढ़ना ही पढ़ना है। क्वार्टरनरी यानी चतुर्थ क्रियाकलाप और क्वीनरी यानी पंचम क्रियाकलाप, इसे भी आप पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि इस कोचिंग का जो पिछले साल का रिकॉर्ड है ज्योग्राफी में 96 मार्क्स, इस बार आप लोग तोड़ देंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यहां पर आप स्वेज नहर पढ़ लेंगे, पनामा नहर पढ़ लेंगे और वो जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाती है साइबेरियन ट्रेन और ट्रांस साइबेरियन रेलवे, उसको पढ़ लेना है और 1-2 रेलवे को पढ़ लेना है। लेकिन स्पेशली स्वेज कैनाल और पनामा कैनाल को बढ़िया से पढ़ के उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई और कब बना, क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, इन सब चीजों को अगर आप पढ़ लेते हैं आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद बचता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में आपको यह देखना है हाँ कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है। फिर वही पॉलिटिकल वाला क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, यहाँ पर WTO से क्वेश्चन आ सकता है और इस यहां से ज्यादा प्रश्न आने की अब संभावनाएं नहीं है। मानव बस्तियां लास्ट चैप्टर है, ह्यूमन सेटलमेंट, ये दूसरे बुक में भी है, आप इसे भी पढ़ लेंगे कि कैसे रेखीय बस्ती कैसे होती है, गोलाकार बस्ती कैसे होती है, त्रिभुजाकार बस्ती कैसे होती है, वर्गाकार बस्ती, आयताकार बस्ती क्यों और कैसे बनती है, किस परिस्थिति में बनती है। अगर आप इस चैप्टर को इतना रिवाइज कर लेंगे जितना मैं अभी बताया हूं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे बुक में, ठीक। इसमें इंडिया से रिलेटेड आपको वो सारी चीजें पूछा जाएगा जो कि पिछले बुक में वर्ल्ड से पूछा जाएगा, जैसे पॉपुलेशन, जनसंख्या, भारत के 5 ऐसे राज्य जिसमें कि सबसे ज्यादा जनसंख्या हो, भारत के 5 ऐसे राज्य जिनमें सबसे कम जनसंख्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेना है, यही हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। डेंसिटी, सबसे ज्यादा डेंसिटी किस राज्य में है, आप लोग कहिएगा बिहार में है, वो वहां जाके उत्तर मारना है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां है, अरुणाचल प्रदेश में है, वहां जाके मारना है। और फिर यहाँ ग्रोथ एंड कंपोजिशन पूछेगा, इसी में पूछ सकता है मैंने सारा डाटा लिखाया हुआ है ऑनलाइन क्लास में भी और ऑफलाइन क्लास में भी। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारे नोट्स को रिवाइज करें, ओके। उसमें कंपोजिशन पूछ देगा, कार्यशील जनसंख्या क्या है, बुजुर्ग जनसंख्या क्या है, शहरी जनसंख्या क्या है, ग्रामीण जनसंख्या, साक्षरता, सबसे अधिक साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता, ये सब आपसे पूछा जा सकता है।
ये लिस्ट बनाया हुआ है। जो लोग पीछे रह गए हैं, जो अगली बार एग्जाम देंगे, यूट्यूब चैनल से बने रहे। इतना घातक सजेशन, फैटल सजेशन जल्दी नहीं मिलेगा। उसके बाद माइग्रेशन, भारत में भी माइग्रेशन स्पेशल मेघालय का केस पढ़ लीजिएगा, जहां पर कि लड़के नहीं, सॉरी लड़कियां नहीं, लड़के माइग्रेट करते हैं। तो आपको पढ़ना होगा कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस, कारण और उसकी घटनाएं। हाँ, तो माइग्रेशन से ज्यादा नहीं पूछना है। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि पिछले बुक में था, यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें आपको वर्ल्ड लेवल पर कंपेयर करना था कि नॉर्वे होगा, स्वीडन होगा, भारत होगा, अमेरिका होगा, क्या होगा। और यहां पर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट में हाँ सबसे ज्यादा HDI वाला राज्य कौन है, केरल होना चाहिए। सबसे कम वाला कौन है, ये सब अगर आपके पास में लिस्ट है हाँ तो आपको ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आएंगे। ह्यूमन सेटलमेंट से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। सेम उसी बुक में जैसा चीज है कि रेखीय बस्ती कैसी होगी, गोलाकार वस्तु कैसी होगी, बस्ती कैसी होगी, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, ये सब बस्तियां कैसी होती है, क्यों बनती है। गैरिसन सिटी एक होता है, छावनी नगर कहते हैं, जरूर पढ़ के जाइएगा। छावनी नगर, जिसे गैरिसन सिटी कहा जाता है। पूछ देगा, ये पूछ देगा, नहीं पढ़ के जाइएगा तो फिर कहिएगा सर आपने बताए थे, इसीलिए मैं सब चीजों को बोल रहा हूं। अब यहां से जो काम होगा, यहां से चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप क्या कर सकते हैं। हाँ रुक जाओ एक मिनट, हाँ आजा पेन भाई हाथ में, हाँ ठीक है। हाँ यहां से अगर कुछ पूछा जाता है, लैंड रिसोर्सेस एंड एग्रीकल्चर, गारंटी है आप मैप बनाए। मैप बनाने नहीं आता है, मैं बताता हूं एग्जाम में कैसे मैप बनेगा भारत का। कुछ भी नहीं करना है, भी लिखने आता है, ऐसे लिखिए भी, लिख दिए भी। अब यहाँ पर क्या कीजिए, तो बगुला बना दीजिए, बन गया बगुला। अब यहाँ पर एक तो तर्क रेखा खींच दीजिए, हो गया। अब इसी में आपको दिखा देना है। अगर पूछ देगा एग्रीकल्चरल लैंड कहाँ है, मान के चलिए गंगा वाला फील्ड में है, तो आप इस तरह से उसको कलर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। एग्रीकल्चर में अगर आपको पूछेगा, क्या सब पूछेगा ये मैं बता दे रहा हूं, तो घबराना नहीं है। एग्रीकल्चर में धान, गेहूं, चाय, कपास, कॉफी, सूती कॉटन जिसको कहते हैं, मक्का, इन सब चीजों को खाली क्या करके जाना है, पढ़ना है। तो इन सब चीजों के लिए फेवरेबल कंडीशन, यानी उपयुक्त वातावरण क्या होना, उपयुक्त स्थिति क्या होगी। जैसे मिट्टी कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए ना, उसके बाद किस ऋतु में फसल लगती है, रबी में, खरीफ में या जायद में वो फसल आएगा। और अगर आप अपने उत्तर को और बढ़िया बना सकते हैं, जो भी प्रोडक्शन पूछे, धान का, गेहूं का, मक्का का, तंबाकू का, खैनी का, कॉफी का, चाय का, जूट का, जो कोई भी, आप उसमें इंडिया का रैंक को वर्ल्ड के रैंक से कंपेयर कीजिए। हाँ कि अभी इस चीज का हाँ सबसे ज्यादा उत्पादन इस देश में होता है और भारत इस उत्पादन में इस स्थान पर है। अगर मैप के थ्रू आप शो कर देते हैं और इन सब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को दिखा देते हैं, फिर मैं कह सकता हूं कि कौन टीचर किसी को शौक चढ़ा है जो कि आपका मार्क्स काट लेगा, नहीं काटेगा। वाटर रिसोर्सेस, इसमें आपको याद में करवाया था कि कहां कहां किन किन नदियों पर बांध बना हुआ है। जैसे सरदार सरोवर बांध याद करके जाइएगा, इसके बाद नागार्जुन सागर बांध याद करके जाइएगा, दुलहस्ती परियोजना याद करके जाइएगा। हाँ ये सब किस नदी पर है, किन राज्यों में है। तो इसी तरह से अगर आप भी लिख के बौला बना के तर्क रेखा खींच देंगे, भारत बन जाएगा। और वो सारे नदियों के और उनके वाटर रिसोर्स को, जैसे मान के चलिए गंगा बनाना होगा तो इस तरह से बना देंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि यह रिवर जो बच्चा बनाया है या गंगा रिवर का है। और अगर इसका ट्रिब्यूटरी बनाना है, अरे भाई बगल हाथ, ट्रिब्यूटरी बनाना है, यहाँ मिला दिए, यहाँ पर इलाहाबाद प्रयागराज लिख देंगे, यूपी दिख जाएगा। हाँ तो वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को समझ में आ रहा है और वह रट्टा मार्फिकेशन नहीं किया है। उसी तरह से फिर हम लोग चले जाएंगे मिनरल्स में। तो भारत में जितने मिनरल्स मिल रहे हैं और एनर्जी रिसोर्सेस, खास करके एटलस को ध्यान में रखिएगा। एनर्जी रिसोर्सेस में आप
हाँ, वाइंड एनर्जी, वाइंड एनर्जी यानी इसको क्या कहते हैं हम लोग, पवन ऊर्जा। उसके बाद वाइंड टाइडल यानी ज्वारीय ऊर्जा के कौन सा क्षेत्र हैं। उसके बाद न्यूक्लियर यानी परमाणु ऊर्जा के लिए कौन कौन क्षेत्र है। ये सब जो भी क्षेत्र है, इसे अगर आप इसी तरह से नक्शा बना के दिखाते हैं मैं अपने कॉपी में, आपका नंबर नहीं कटेगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हाँ, ज्योग्राफी में आसान है, बहुत आसान है ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना, क्योंकि 70 नंबर का ही आपका एग्जाम होता है। और अगर आप हमारे सजेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 65 नंबर आपको आ ही जाएगा। बच गया 30 नंबर प्रैक्टिकल, तो 95 नंबर पिछले साल बच्चे ने लाया था 96। इस बार देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आप ले लीजिएगा जैसे स्टील, आयरन, बॉक्साइट, इन सब चीजों को आप ले सकते हैं कि कहां कहां कौन सी चीजें बन रही है। ये चीज अगर आप कर लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है। प्लानिंग, ये तो आपको पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ना था। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इसको जरूर देख लेना है कि भारत सरकार की वर्तमान में क्या क्या नीतियां हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यहां से जरूर क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, रेलवे पूछेगा, मीटर गेज का लंबाई क्या होता है, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, ये पूछ लेगा। उसके बाद एनएच पूछ लेगा, एनएच 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मैंने याद करवा दिया है टेम्पो सबको। उसके बाद भारत में रेलवे जोन्स कहां कहां है, 16-17 रेलवे जोन से सब लिखा हुआ है बच्चे लोगों के पास में, आप लोग भी खोज के देख लीजिएगा। ये अगर हो जाता है तो ये हो गया, रोड हो गया, रेलवे हो गया। और कुछ पाइपलाइंस को पढ़ लेना है, इंटरनेशनल में भी और नेशनल में भी। कम्युनिकेशन में आप लोगों को देख लेना है रेडियो, सैटेलाइट एंड इंटरनेट। ओके, उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर बचता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड जैसे कि पिछले बुक में आपने किया, या उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, वर्ल्ड का कंपेयर इंडिया के साथ में। इसमें क्या करना है, इंडिया का कंपेरिजन हमें वर्ल्ड लेवल पर करना है। अगर एक छोटा सा सजेशन है, क्योंकि बहुत कम समय है, साल भर आप पढ़े हुए हैं और आपको लगता होगा पूरे बुक में हम क्या क्या पढ़े क्या क्या छोड़े। आप अगर इस वीडियो के थ्रू अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं 95+ नंबर आपको आ जाएंगे। फिर हम मिलते हैं कल एग्जाम के बाद और देखते हैं इस वीडियो से कितना फायदा हो रहा है बच्चे को। फिर व्हाट्सएप में धमाल मचेगा तो फिर हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।